बिहार कहीं ना कहीं बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, फिर भी जो है कहीं ना कहीं कुछ जनता भी जो है गुमराह हो रहे हैं। तो किस तरह से जनता को संदेश देंगे, और आज की जो ये अहम बैठक है, इस ये जो परिचर्चा चल रही है, इसको लेकर के भी आप हमको जानकारी दें। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है बिहार बदलाव एजेंडा और उसकी दिशा, तो बिहार में बदलाव किस तरह से आएगा, उसका मुद्दा क्या होगा, इस पर आज चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। और उस मुद्दे को यहाँ पर जो है स्थापित करने के लिए, उस मुद्दे पर काम करने के लिए उसकी दिशा क्या हो उस पर हम लोग बात करने आए हैं। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी लगातार 20 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे हैं, जिसमें मोटा मोटी 18 साल 19 साल बीजेपी के गठबंधन से ही सरकार को चलाई है। 20 वर्षों में आज क्या नौबत आ गई कि आज आप 10,000 रुपया दे रहे हैं महिलाओं को। इतने वर्षों तक क्यों नहीं दिए? आपने रोजगार का सृजन क्यों नहीं किया? आपने 2005 में डी बंदोपाध्याय कमीशन का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट आ गई। आपने एक भी भूमिहीन को पर्चा दिया, उनको दखल दिया? जो पहले से पर्चाधारी था उनको दखल दिया? अडानी जैसे पूंजीपति लोग आते हैं तो आपने 1 रुपया सालाना भाड़े पर जो है 1050 एकड़ ज़मीन आप उपजाऊ ज़मीन दे देते हैं। और जब विपक्ष के विधायकगण विधानसभा में मांग करते हैं कि गरीबों भूमिहीनों को आप भूमि मुहैया कराइए, तो कहते हैं ज़मीन है कहाँ? तो भाई डी बंदोपाध्याय कमीशन कहती है कि 19-20 लाख एकड़ ज़मीन जो है सीलिंग से फाजिल है, तो वो ज़मीन है कहाँ? किसके अंदर में है? कौन उसको दबा के रखा हुआ है? सरकार इस पर जवाब दे। आज यहाँ इस परिचर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाला है? आज मुख्य अतिथि के रूप में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं। अध्यक्षता पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी आ रहे हैं। स्कीम वर्कर्स के नेता शशि यादव जी आ रही हैं, जो MLC भी हैं। तो जो गरीब, कितने लोगों के आने की संभावना है आपके कार्यक्रम में? ये हॉल फुल रहेगा, फुल से ज़्यादा होगा, 500 से अधिक लोग रहेंगे। बिहार के लोगों को क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से सचेत करेंगे, किस तरह से क्या अपील करेंगे? बिहार के लोगों को यही कहेंगे कि आप जो है रेवड़ियों में मत फंसिए, आप रोजगार मांगिए, रोजगार। आप समान शिक्षा, आज शिक्षा का जो बाजारीकरण किया जा रहा है, आप इसके विरोध में समान शिक्षा प्रणाली के बारे में आप बोलिए। आज स्वास्थ्य व्यवस्था देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है और फर्श पर जो है मरीज मर जाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कीजिए, रोजगार का सृजन कीजिए। रामानंद पासवान, समाज अध्यक्ष, बिहार अध्यक्ष, सामाजिक न्याय आंदोलन। देखिए, आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है और इस जयंती पे हम लोग देश की जो हालात है, बिहार की जो हालात है, तो हम लोग एक कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर करके भी कि किन मुद्दों पे बिहार विधानसभा चुनाव हो। ये 20 साल से भाजपा जदयू की सरकार है और आज जो बिहार की हालात है वो बद से बदतर है। आप देख रहे हैं लद्दाख से लेकर के मणिपुर तक पूरे लोकतांत्रिक जो संस्कृति है इस देश का, जो विविधता है, उसको नष्ट करने पे ये संघ भाजपा के लोग तुले हुए हैं। जो लोग राष्ट्र नायक हैं, जो लोग इस देश के नाम रोशन करने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में, वैसे लोगों को आज सिर्फ ये भाजपा और संघ की सरकार का विरोध करने के हिसाब से उनको देशद्रोही करार दिया जा रहा है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम में विरोध हो रहा है, उत्तराखंड में विरोध हो रहा है। पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ की बात हो रही है। लोग आरक्षण चोर गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं और विद्यार्थी लोग पेपर चोर गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं। इसलिए हम बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं।
कॉमन एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। बिहार को बदलना है तो समान शिक्षा प्रणाली को यहाँ लागू करना होगा। बिहार को बदलना है तो समान चिकित्सा सुविधाओं को लोगों को उपलब्ध करवाना होगा। बिहार को बदलना है तो कृषि आधारित और यहाँ के अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है तो उसके लिए कुटीर लघु उद्योग को यहाँ तरजीह देना होगा। उस जनता को हम लोग कहेंगे कि ये जो बिहार के नागरिकों को नीतीश कुमार बेईमान बनाना चाह रहे हैं, प्रलोभन जो फेंक रहे हैं, लोभार्थी जो बना रहे हैं, तो नीतीश कुमार की मंशा को लोग समझें और नीतीश कुमार की जो बेईमान बनाने का जो पूरा एक बेईमान बनाने का जो कल्चर संस्कृति जो विकसित कर रहे हैं उसको दरकिनार लोग करें, अपनी ज़मीर के साथ अपना वोट को कीमत को समझें और अपने बच्चों के लिए इस बिहार को बदलने का जो मुद्दा है उस मुद्दों पे मतलब वोट करें और मतलब नीतीश कुमार और संघ भाजपा की सरकार को यहाँ से विदाई करें।